नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर जो है क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, तो ब्रीदिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं बताना है। तो डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है नहीं, ऑक्सीडेशन भी नहीं, इंस्पिरेशन मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना, तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होता है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। तो देखिए एटमॉस्फेयर से या बाहर से एयर गई लंग्स में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। और जो एयर होती है ऑक्सीजन रिच होती है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो लंग्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। द रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी, तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, मतलब ये सरफेस किस तरीके का होना चाहिए, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, इसको थिन होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, तो फूड जो है वो ट्रैकिया में ना एंटर कर पाए इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया मतलब होता है, तो ये एपिग्लॉटिस होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड को रोकता है ट्रैकिया में जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है द कार्टिलेज रिंग्स इन ट्रैकिया आर। अब देखिए कार्टिलेज रिंग जो होती है ट्रैकिया में उसका शेप कैसा होता है ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो जो शेप होता है वो सी शेप होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो कार्टिलेज रिंग्स होती है ट्रैकिया में वो सी की तरह होती है, इस तरीके की होती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कह रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, तो लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है इसको एल्वियोलाई कहते हैं। बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्वियोलाई स्पेशलाइज्ड फॉर, तो एल्वियोलाई जो है इसका मेनली फंक्शन पूछा गया है क्या होता है, तो गैसियस एक्सचेंज में ये मदद करती है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है एल्वियोलाई जो है ये इसका फंक्शन क्या है, या स्पेशलाइज्ड फॉर तो दिया ही हुआ है, तो वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन ह्यूमन लंग्स, तो ह्यूमन लंग्स में टोटल कितनी एल्वियोलाई है अप्रोक्सीमेट, ये बताना है। तो ये 300 मिलियन एल्वियोलाई आपको देखने को मिलेंगी ह्यूमन लंग्स में, तो कितनी सारी आप ये चीज समझ सकते हैं। एल्वियोलाई इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन बाय इंक्रीजिंग, देखिए एल्वियोलाई क्या करता है, रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। और कैसे बढ़ा देता है, वो क्या चीज इंक्रीज करता है, तो ये मेनली सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो एफिशिएंसी होगी रेस्पिरेशन की वो भी ज्यादा होगी। और किसकी मदद से हो पाएगी, एल्वियोलाई की। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो जो ऑक्सीजन है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, अबे जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारा ब्लड जो है रेड कलर का क्यों दिखाई पड़ता है, उसमें मेनली एक पिगमेंट है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस वजह से मेनली दिखाई पड़ता है। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। चलिए आरबीसी का एक और नाम है, आप जरा उस नाम को बताइएगा कि इसको और क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे ल्यूकोसाइट्स आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, तो आरबीसी को क्या कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड मेनली एज, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी ये बताना है। तो ये बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कौन ट्रांसपोर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच एंजाइम हेल्प्स इन CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है, ये बताना है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है इसका क्या है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर बाय, तो देखिए गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है लंग्स में, ये किस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर्स बिटवीन, देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होगा ये किसके किसके बीच में होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन पूछा गया इंटरनल रेस्पिरेशन अकर बिटवीन, तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होगा ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये ब्लड और टिश्यूज के बीच में होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच गैस हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। तो कौन सी ऐसी गैस है जिसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा तेजी से घुल जाएगी, ये बताना है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाईएस्ट इन। देखिए सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का किस में होता है, ये बताना है। तो ये होता है एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो मैक्सिमम होगा। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखिए कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अब ब्रीदिंग आपको पता होगा इनवॉलंटरी एक्शन है एक तरीके से, तो इसको मेनली कौन कंट्रोल कर रहा होगा, ये बताना है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको कंट्रोल करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट ह्यूमन इज। तो एक एडल्ट ह्यूमन में जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है वो क्या होती है, तो ये 12 से 16 पर मिनट होती है। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग रेट है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एक एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम। देखिए जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, तो डायफ्राम जो होता है उसकी क्या कंडीशन रहती है, मतलब वो किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, ये बताना है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऊपर की ओर मूव कर जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिब्स। देखिए एक्सपायरेशन के टाइम पे आपको बताना है रिब में जो मूवमेंट होता है वो कैसा मूवमेंट होता है। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे रिब्स में जो मूवमेंट होगा, तो रिब्स डाउन जाती है और इन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स। तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है इसका मतलब क्या होता है, ये बताना है। तो ये टाइडल कैपेसिटी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, तीनों चीजों को जोड़ देंगे तो वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगी। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। अब देखिए टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये कौन सा वॉल्यूम है, ये बताना है। तो ये इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे जो वॉल्यूम अंदर जाती है बाहर निकलती है उसी को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अब देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम पूछा गया है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बची रहती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो आपको बताना है इसमें से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ये कौन सा है। तो ये अस्थमा है। ठीक है, अनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है, आयरन डिफिशियंसी है। जॉइंटिस मेनली अगर आप देखेंगे लिवर का ये एक तरीके से डिजीज है। डायबिटीज आपको पता है इंसुलिन की कमी से होता है। अस्थमा इज कॉज्ड बाय। तो अस्थमा जो है ये किस वजह से होता है, वजह पूछी गई है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई से होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। इन्फी एम्फाइस्मा जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ये भी क्या है, एक एम्फाइस्मा जो है ये भी एक तरीके की डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, डिजीज है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो है मेनली ये क्या है, तो ये लॉस ऑफ एल्वियोलर वॉल्स की वजह से होता है। ठीक है, मतलब इसमें प्रॉब्लम जो है मेनली क्या है, जो एल्वियोलर वॉल होते हैं वो एक तरीके से लॉस हो जाते हैं, लूजनिंग हो जाती है उसकी। 30th क्वेश्चन कह रहा है, विच गैस रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट जो है कौन सी गैस ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करेगी, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन ब्लड कॉजेज। अब देखिए ब्लड में जो कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, तो इससे कौन सी दिक्कत आएगी, कौन सी बीमारी बनेगी, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, तो इससे जो होगा, इससे ये होगा कि जो ब्रीदिंग रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसेंट्रेशन बढ़ गया ब्लड में तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन डिसोसिएटिव डिसोसिएशन कर्व इज। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये क्या होता है, तो ये सिग्मॉइड शेप का होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोर इफेक्ट एक्सप्लेन्स। अब देखिए बोर इफेक्ट जो है ये क्या एक्सप्लेन करेगा, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये रिड्यूस्ड एचबी एफिनिटी फॉर O2 एट हाई CO2। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। कार्बो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय बाइंडिंग ऑफ। तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन है, ये किसकी वजह से फॉर्म होगा, तो CO2 और HB की वजह से फॉर्मेशन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। विच कंडीशन रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जो रिड्यूस कर देगी, ये आपको बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जो होती है ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को कम कर देती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जगह है जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वहां अगर आप बैठे हुए हैं तो अगर बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो ऑक्सीजन लेवल जो है शरीर में वो कम हो जाएगा और इससे कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है,
स्मोकिंग मेनली डैमेजेस, देखिए स्मोकिंग जो है मेनली किस पार्ट को डैमेज करेगा, ये पूछा गया है, तो ये एल्वियोलाई को ही डैमेज कर देता है, ठीक है। विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन लंग्स, तो कौन सा वॉल्यूम जो है लंग्स में कांस्टेंट रहता है, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा लंग्स में। लंग सर्फेक्टेंट हेल्प्स इन, तो जो लंग सर्फेक्टेंट है ये किस चीज में हेल्प करेगा ये बताना है, तो ये सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। विच सेल सिक्रीट सर्फेक्टेंट, तो कौन सी ऐसी सेल है जो सर्फेक्टेंट को रिड्यूस मतलब रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है, तो ये टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होती हैं। बात याद रखिएगा, टाइप 2 है जो रिलीज करती हैं या सिक्रीट करती हैं। हेल्डेन इफेक्ट इज रिलेटेड टू, अब देखिए हेल्डेन इफेक्ट जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41st क्वेश्चन कह रहा है विच गैस इज पॉइजनस बिकॉज इट बाइंड्स स्ट्रांगली विद Hb, तो हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रांगली बाइंड कर जाती है कौन सी गैस है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, इसीलिए इसको पॉइजनस कहते हैं, ऑक्सीजन के मतलब ट्रांसपोर्ट को कम कर देगी, तो ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। 42nd क्वेश्चन कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाईएस्ट इन, तो पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा ये बताना है, तो ये टिश्यूज में होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द एक्सचेंज ऑफ गैस एट टिश्यू लेवल इज कॉल्ड, देखिए टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होती है गैस उसको क्या कहा, एक्सचेंज ऑफ गैस जो टिश्यू लेवल पे होगा इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। 44th विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स लैरिंग्स एंड ब्रोनकाई, अब देखिए लैरिंग्स और ब्रोनकाई को कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है, तो ये ट्रैकिया है जो कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है लंग्स आर कवर्ड बाय, अब देखिए लंग्स जो होते हैं ये भी किसी ना किसी चीज से कवर होते हैं, मेनली अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे मतलब किस चीज से कवर होते हैं, तो ये प्लेउरा से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट, तो कौन ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, अभी हमने देखा भी था इस क्वेश्चन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसेंट्रेशन हाई है तो ये ब्रीदिंग रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, तो पीएच जो होता है ब्लड का, ये नॉर्मल पीएच क्या होता है ब्लड का, तो ये 7.4 होता है, मतलब स्लाइटली बेसिक है, ये कैसा नेचर है, बेसिक है, बहुत हल्का सा बेसिक है। 48th क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम ब्लड मेनली इन, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से रिलीज होती है, तो किस चीज में कहाँ रिलीज होती है, तो ये एल्वियोलाई में रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, विच वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, तो कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जिसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा गया एक्सचेंज ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन, तो देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस जो है ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो सरफेस एरिया बिल्कुल डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करेगी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर सही आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव, तो सभी पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करती है। तो इस तरीके से ये 50 एमसीक्यूज हम लोग ने डिस्कस किए, इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।